कुछ रूल्स और नियम। Good morning. एंड वेलकम टू मुंबई दर्शन। नाउ टू स्टार्ट कीप द टूर्स रूल्स एंड नियम। देखिए, मुंबई दर्शन स्टार्ट से पहले कंपनी के कुछ रूल्स है, कुछ नियम है जो हमें आपको बताना और आपको उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कंपनी का मेन इंपॉर्टेंट रूल है वो है टाइम लिमिटेशन। आपको जहाँ भी टाइम मिलेगा लिमिट में मिलेगा। कहीं पे 20 मिनट, कहीं पे 30 मिनट, कहीं पे 40 मिनट, कहीं पे 50 मिनट। 20 मिनट से कम और 50 से ज़्यादा कहीं भी आपको समय नहीं मिलेगा। और आपको जितना समय मिलेगा आपको उतने ही समय में टूर कंप्लीट करके रिटर्न बस में आना पड़ेगा। अगर आप लोग उतने ही समय में टूर कंप्लीट करके रिटर्न बस में नहीं आते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि सर और मैडम को वो प्लेस बहुत पसंद आ गया है, अभी आगे और घूमना नहीं चाहते हैं। तो हम भी उस सर और मैडम को ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, मोहब्बत वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अगर आपकी बस वहाँ पर छूट जाएगी तो आप लोग मुझे कैसे फॉलो करेंगे? बाय टैक्सी, बाय बस। और टैक्सी और बस का जो बिल होगा वो कौन देगा? मुझे मत देखना, मैं नहीं दूंगा। गलती आप करेंगे, सजा भी आपको ही मिलेगी। और कितनी बार ऐसा होता है जो अच्छे लोग आते हैं मुंबई दर्शन करने के लिए, मुंबई में टैक्सी या बिल भरने के बाद फिर उन्हीं अच्छे लोग के मुंह से हिंदी भाषाओं का अच्छा प्रयोग निकलता है ना। उस भाषा का प्रयोग बस का नहीं करना है। अगर आपकी बस कहीं पे छूट जाती है तो आप लोग मुझे कैसे फॉलो करेंगे? उसके लिए मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता रहा हूँ जिससे आप लोग को नोट डाउन करना है। अगर आपके यहाँ पेन पेपर रहेगा तो निकाल लेना, पेन पेपर नहीं रहेगा तो मोबाइल रहेगा, मोबाइल में मैसेज का ऐप रहेगा, उस ऐप को ओपन कर लीजिए। कुछ जरूरी बातें बता रहा हूँ जिसे नोट डाउन करना है। बोलूं? सबसे पहले आप लोग आपकी कंपनी का नाम डाउन करेंगे। आप जिस कंपनी से संपर्क कर रहे हैं इस कंपनी का नाम है सोलंकी ट्रैवल्स। कंपनी का नाम है सोलंकी ट्रैवल्स। आप लोग जिस बस से ट्रैवल कर रहे हैं इस बस का नाम है सिटी फ्लो। फ्रंट क्लास का लिखा है सिटी फ्लो, बैक क्लास का लिखा है सिटी फ्लो। योर बस नंबर इज 4642 4642। और अपने सभी लोग अभी गाइड का नंबर डाउन करेंगे। बोलो नंबर। हाँ बोलो। 9529820044। एक बार फिर से रिपीट कराओ, चेक कर लेंगे। 9529820044। गाइड का नाम सेव करेंगे अभिषेक। गाइड का नाम अभिषेक। और एक जरूरी बात, ये जो नंबर आपको दिया हूँ इस नंबर के साथ पूरे दिन गाइड के साथ मिस कॉल नहीं खेलना है। गाइड के साथ मिस कॉल खेलेंगे तो मिस कॉल जॉब रिटर्न में नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइड के मोबाइल में बैलेंस पहले से 0 से कम रहता है। तो जो मिस कॉल व्यक्ति रहेंगे वो लोग ध्यान रखना, कोई भी जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट कॉल करना, मिस कॉल नहीं मारेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल, टाइम लिमिटेशन। सेकेंड रूल, आप लोग मुंबई दर्शन की बस में आए तो अपने साथ में किसी प्रकार कीमती सामान लेकर आए हैं, जैसे ज्वेलरीज, कैमरा, मोबाइल फोन, चार्जर, लैपटॉप, टाइम बम लाए हैं। लाए रहेंगे तो साथ में लेके जाना, बस का छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि आपके कीमती सामान की जिम्मेदारी मेरे बस, मेरे कंपनी, मेरे स्टाफ किसी की भी नहीं होती है। आप लोग बस के छोड़ सकते हैं खाने पीने का सामान, उसको हमारे ड्राइवर साहब बहुत अच्छे से संभालेंगे। ज्यादा कुछ नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ये हो गया आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल, आप लोग की बस में आए तो बस जहाँ रुकेगी आप लोग कुछ भी खाएंगे पिएंगे, उसका जो भी खर्चा बचेगा उसे आप लोग रोड पे डाल देंगे। ना ऐसी गलती मत कर। अगर ऐसी गलती करते पड़े जाओगे तो आपको 200 से 500 का लेटर मिलेगा। वो लेटर पाने के बाद कोई मेरे पास मत आना। गलती आप करोगे तो सजा भी मुझे नहीं आपको मिलेगी। और कितनी बार सबको समझाता हूँ कि रोड पे कचरा नहीं डालना है तो लोग बस में डालना शुरू करते हैं, है ना। बस में नहीं डालना, आपको इसी बस से घूमना है और इसी बस के गंदगी रहेगी तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। इसलिए हर प्लेस डस्टबिन रहता है, आप लोग डस्टबिन का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया आपका तीनों रूल। इस तीनों रूल को आपको सुबह से शाम तक फॉलो करना है। इसके अलावा अब मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको जो झटका धीरे से लगेगा, लेकिन मजा होता है। पता है क्या, जब भी आपने खर्चे किए 300 के, 350 के, 400 के, अलग अलग जगह से, अलग अलग एजेंट से आपने टिकट निकाल के बैठे हैं, सबने टिकट निकाला है, कोई बिना टिकट तो नहीं आया है ना।
जो बिना टिकट आए रहेंगे बस कर आकर पेमेंट देते रहेंगे, तो आपका पूरा मुंबई दर्शन 300 में, 350 में, 400 में कंप्लीट हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं। इसके आगे भी खर्चे होते हैं, इसके आगे आपके दो तरह के खर्चे होते हैं। ऐसा मत समझना आज मुंबई दर्शन की बस में आया हूँ कि मेरे खर्चे हो रहे, कल यही मुंबई दर्शन आप लोग बाय टैक्सी, बाय पर्सनल कार या फिर बाय मुंबई की बीएसटी बस से करना, ये खर्चे आपको होने ही हैं। जैसे खर्चे क्या होते हैं, जब हमारी घड़ी 12 बजेगा आपको भूख लगेगा, लगेगा ना कि व्रत नहीं है, सभी भूख लगेगा, तो आप मुझसे होटल के बारे में पूछेंगे। होटल मैं बताऊंगा, होटल में खाना खाने का टाइमिंग भी मैं दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे आपके लिए ऑर्डर ही मैं कर दूंगा। ऑर्डर आने के बाद आप खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद जो वेटर खाना ला कर देगा वही वेटर एक बिल ला कर देगा। बिल कौन देगा? आप। 40 लोग का बिल दूंगा, गाँव रिटर्न भागना पड़ेगा। खाने पीने का बिल ट्रैवलिंग चार्ज इंक्लूड नहीं रहता है। सिर्फ मुंबई नहीं, इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो खाने पीने खर्चा आपका ही होता है। ये हो गया फर्स्ट खर्चा। सेकंड खर्चा, देखिए आप लोग मुंबई दर्शन की बस में आए तो मुंबई को घूमने के लिए मुंबई के अंदर कुछ गवर्नमेंट प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है, जिन्हें देखने के लिए टिकट चार्ज लगते हैं, जिन्हें हिंदी में प्रवेश शुल्क, इंग्लिश में एंट्रेंस फीस कहते हैं, और ये खर्चे आपको ही करने पड़ते हैं। जिससे पूरा दर्शन कंप्लीट करने का एक आदमी का खर्चा होता है 600 का, 600 रुपए बड़ों के, और जो 12 साल के नीचे बच्चे रहते हैं उनका लगता है 450 रुपीज, 450 रुपए बच्चों के, और 2 साल के बच्चों का टिकट नहीं लगता है। बाकी 3 साल से ऊपर सबका सेम टिकट लगता है। और कोई 100 साल के ऊपर का रहेंगे तो बताना, उनका पैसा मैं दे दूंगा। वही नहीं ना? और कोई हैंडीकैप रहेंगे तो हैंडीकैप का महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हैंडीकैप का हैंडीकैप फ्री होता है। अब मैं बता रहा हूँ कहाँ पे क्या चार्ज लगेंगे। पहला पॉइंट स्टार्ट होगा गेट ऑफ इंडिया। बस के इंडिया गेट सभी को देखना है, सभी को इंडिया गेट देखना है कि नहीं? इंडिया गेट, जो इंडिया गेट देखना चाहते हैं वो लोग गलत बस में आए, क्योंकि मेरी गाड़ी इंडिया गेट नहीं दिखाती है। मेरी गाड़ी दिखाएगी आपको गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट दिल्ली में, जिसे इंडिया गेट देखना था उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। मुंबई में आएगा गेटवे ऑफ इंडिया, और इस गेट ऑफ इंडिया को बनाया गया 2 दिसंबर 1911 में, जब इंग्लैंड पांचवा उनकी रानी मैरी फर्स्ट टाइम इंडिया आई तो उनके स्वागत के लिए बना था भारत का प्रवेश द्वार। उसके साइड में खूबसूरत होटल है, नाम सुना होगा ताज पैलेस। आपको चाय नाश्ता करना होगा तो एक बार कर लीजिएगा, फिर एक हफ्ते तक चाय नाश्ता नहीं करेंगे। फिर वहाँ पे, और इस ताजमहल बनाया गया तो 1903 में इंडिया के पहले बिजनेसमैन सर जमशेद टाटा द्वारा। उसके साइड में व्हाइट कलर की बिल्डिंग जिसका नाम न्यू ताज होटल, जिसे 1973 में रतन टाटा द्वारा बनवाया गया था। पूरे दिन गेट ऑफ इंडिया सामने खड़े होकर गेट ऑफ इंडिया, ताज होटल, न्यू ताज होटल देखते रहो, 1 रुपया खर्चा नहीं होगा नहीं। लेकिन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, इंडिया का दूसरा बड़ा म्यूजियम। इस म्यूजियम के अंदर मुगल साम्राज्य से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साम्राज्य तक जितने भी अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र, आभूषण, ये सब कुछ देखने को मिलेगा म्यूजियम के अंदर। और आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगी इजिप्ट की मम्मी। पिछू ने मम्मी देखा है? आपकी मम्मी की बात नहीं कर रहा, इजिप्ट वाली मम्मी, पट्टियों वाली, वो आपको म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेगी। और म्यूजियम में और पुराने जमाने के हीरे जवाहरात आपको देखने को मिलेंगे, लेकर आने को कुछ भी नहीं। और म्यूजियम के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जैसे आप अंदर जाएंगे आपके सामने बुद्धा का स्टैचू दिखाई देगा। स्टैचू को सामने देखोगे तो आपको एक फेस दिखेगा, उसके पीछे जाके फेस के अंदर देखोगे तो 144 फेस नजर आएंगे बुद्धा के। ऐसे बहुत सारी पुरानी जाने की चीजें हैं जो अभी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेगी। फिर म्यूजियम के अंदर जो टिकट मिलेगा, टिकट से आप मोबाइल से फोटो वीडियो निकाल सकते हैं, कैमरे से नहीं। और कैमरे से आपको फोटो निकालना है तो 500 टिकट लगेगा फोटो निकालने का। वीडियो बनाना है तो 5000 का लगेगा। कोई फॉरेनर है क्या बाहर कंट्री के, तो उनका यहाँ पे 1000 रुपए का टिकट लगेगा। तो म्यूजियम देखने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा मुंबई का सबसे ब्यूटीफुल रोड मरीन ड्राइव दिखाते हुए टूर का सबसे ज्यादा बेहतरीन पॉइंट, जिसका नाम है वर्चुअल रियलिटी शो, 12D एडवेंचर शो। इससे हमने 3D पिक्चर देखा होगा, दूर चीज नदी दिखाई देती है, देखिए ना, ये 3D नहीं, ये 12D है। इसके जो कुछ देंगे वो सब कुछ आपके साथ में होगा। पर्दे देखेंगे आधी तूफान आ रही है तो चढ़ बूट करने लगेगी, पर्दे देख के बारिश हो रही है इसलिए पिक्चर देखा होगा, पर्दे बारिश होती है तो भीगता कौन है?
हीरो हीरोइन बराबर। इस पर्दे बारिश होगी तो हिरण के साथ आप भी भीगेंगे। विलन कौन होगा? मैं। पर्दे देखते आग लगी है, धुआं कहां से निकलेगा? वहीं से जहां से सोच रहे आपके सीट के नीचे से। पर्दे तक कोई किसी चाकू मार रहा है तो ये चाकू मुझे मार रहा है और आप उठ के भागने की कोशिश करेंगे? मत कर। चाकू तरह आएगा, आपको लगेगा नहीं। ऐसी कमाल का शो दिखाएंगे। पर्दे में जो कुछ होगा सीट पे बैठे आपके साथ ऐसा फील होगा कि मेरे साथ में ही हो रहा है। ये कमाल का शो दिखाएंगे। शो दिखाने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता था हैंगिंग गार्डन कमलारू पार्क बोट हाउस। नाम की बताया जाता है, गार्डन एक ही है, लेकिन गार्डन अभी गाड़ियां नहीं जाती हैं। अब गाड़ी जगह मुंबई के नए टनल जिसका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज टनल से गाड़ी जाएगी। टनल की लंबाई 3.5 किलोमीटर, बनाने का खर्चा आया सिर्फ 12,000 करोड़। खर्चा किया की सबसे गरीब कंपनी ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका। फिर ये दिखाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट दिखाऊंगा हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी बंगला। पता है कौन है? हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गरीब आदमी कौन है? मुकेश अंबानी। जिसने नाम बताया बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि गरीब इंसान दूसरे गरीब इंसान को पहचान सकते हैं। तो दिखाएंगे पूरी दुनिया का सबसे महंगा बंगला एंटेलिया हाउस। बंगला दिखाऊंगा, अंदर लेकर नहीं जाऊंगा, बुलाए नहीं। बंगला दिखाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट दिखाऊंगा महालक्ष्मी माता मंदिर, दर्शन करना है। फिर वहां से नेक्स्ट पॉइंट रहेगा नेहरू साइंस सेंटर, नेहरू विज्ञान केंद्र, जहाँ पर साइंस की 7 अलग अलग तरह की गैलरी होंगी। सब गैलरी की अलग अलग खासियत है। जैसे पहले गैलरी जाओगे म्यूजिक वर्ल्ड में पहुंचेंगे, जिस भी चीज को छुओगे चीज से म्यूजिक बजेगा, चलते रहेंगे पैरों से पियानो बनने का मजा आएगा। नेक्स्ट गैलरी जाओगे तो आपने पिक्चर देखा हो सलमान खान का, प्रेम रतन धन पायो, देखे? उसके कांच का भूलभुलिया देखे? इस स्टैंडर्ड कांच का भूलभुलिया बनाया गया है। आप अंदर जाएंगे खो जाएंगे, टेंशन मत लेना, बाहर निकल के मैं दे दूंगा। ऐसे यहाँ पे 7 गैलरी है, सबकी अलग अलग खासियत है। अगर मैं आपको सब गैलरी में बताऊंगा तो 10 मिनट चले जाएंगे सिर्फ खासियत बताने के लिए। इच्छा अगर खुद जाके देंगे तो आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। फिर साइलेंडर कंप्लीट करने देखो, साइलेंडर के अंदर गैलरी घूमने के अलावा 3-4 तरह का शो भी चलता है। आपको शो नहीं देखना है, आपको वहाँ पे सिर्फ गैलरी घूमना है। कि शो और गैलरी के साथ में टिकट लोगे तो 600 का टिकट होगा सिर्फ साइलेंडर के अंदर, और घूमने के लिए पूरा दिन लगेगा। पूरे दिन का टाइम है आपके पास? नहीं, हमें आगे भी घूमना है। यहाँ घूमने के बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा सिद्धि विनायक मंदिर, दर्शन करेंगे। वहीं पे आपको लंच भी करना है। करने का नेक्स्ट पॉइंट होगा बांद्रा वर्ली सीलिंग, जिसे बनाने का खर्चा आया था सिर्फ 1680 करोड़ रुपए। और एक खर्चे किए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, वसूल किससे करेंगे? हम पब्लिक से करेंगे। तो यहाँ लगेंगे 10 रुपीज। ये कंप्लीट करना नेक्स्ट पॉइंट होगा बांद्रा बैंड स्टैंड, जहाँ पे दिखाऊंगा सलमान शाहरुख खान रेखा के बंगले दिखाऊंगा, अंदर लेकर नहीं जाऊंगा, बुलाए नहीं वो लोग। बंगला दिखाने के बाद लास्ट पॉइंट है आपका जुहू बीच जुहू चौपाटी, जहाँ पे खाने के लिए मिलेगा पानी पूरी, भेलपुरी, सेव पूरी, रामपुरी, अमरेश पूरी, सब पूरी मिलेगी। बस आप रामपुरी से बच के रहना, अमरेश पूरी नहीं मिलेंगे, ऊपर चले गए। इसको मिलना है तो पानी पूरी भेलपुरी खाने के बाद ये मुंबई दर्शन होगा खत्म। सुबह से शाम तक 120 रनिंग है, 10 से 12 पॉइंट है रुक के दिखाने के लिए। और इस पूरे मुंबई दर्शन कंप्लीट करने का बस के अलावा खर्चा आता है 600 का, 600 रुपए बड़ों के और बच्चों के 450 रुपए। अभी मैं आपके पास आऊंगा, ग्रुप में से एक अंदर नाम, उनका मोबाइल नंबर के साथ वो अमाउंट पहले ही सब ग्रुप से कलेक्ट करके हर जगह आपको बुकिंग कराकर फिर आपको अंदर हर जगह लेके जाएंगे ग्रुप वाइज। तो अभी मैं आपके पास से आ रहा हूँ, अपने नाम, नंबर, अमाउंट के साथ रहेंगे, फटाफट कलेक्ट करेंगे, फिर आपका टूर स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया सुनने के लिए। पहला पॉइंट स्टार्ट हुआ गेट ऑफ इंडिया। थैंक यू।